कोरोना वायरस, बेंगलुरु में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करने वाले 59 आरोपी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में कुछ लोगों को पृथक करने गई पुलिस, मतलब कि आइसोलेट करने गई पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के संबंध में 59 लोगों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित 3 मरीजों के पहले और दूसरे संपर्क वाले कुछ लोगों को अधिकारी पृथक, मतलब कि आइसोलेट करने गए थे। इसी दौरान लोगों ने उन पर हमला कर दिया। रविवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिनमें से ज्यादातर युवा थे। इन लोगों ने वहां पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की। अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। वहीं जब कुछ स्थानीय लोग इन अधिकारियों को बचाने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी मारा पीटा गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक फिरोजा नाम की महिला है, जिसने स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों पर हमले के लिए कथित तौर पर भीड़ को उकसाने का काम किया था। भड़काऊ टिप्पणी, निशा जिंदल नाम से फेसबुक चलाने वाला निकला रवि हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस को निशा जिंदल नाम की एक लड़की की तलाश थी जो फेसबुक पर भड़काऊ टिप्पणी करती है। हालांकि सभी उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि एक आदमी लड़की के नाम से फेसबुक अकाउंट चला रहा है। आरोपी पिछले 11 सालों से स्नातक इंजीनियरिंग परीक्षा में फेल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि 31 साल के आरोपी का नाम रवि पुजार है और वह फर्जी आईडी के जरिए सांप्रदायिक संदेश पोस्ट करता है। साल 2012 में वह निशा जिंदल और पाकिस्तानी अभिनेत्री मिराह पाशा के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी का संचालन कर रहा है। निशा के फेसबुक पर 10,000 फॉलोअर्स है। उनकी सच्चाई जानकर सभी चौंक चुके हैं। केरल सरकार ने लॉकडाउन में दी ढील, गृह मंत्रालय ने खत लिखकर जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, केरल सरकार ने लॉकडाउन में आज से कुछ छूट देने का ऐलान किया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। गृह मंत्रालय ने कहा कि शहरों में रेस्तोरां खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और निगम के इलाकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को खोलने की अनुमति देना लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को हल्का करने के बराबर है। हालांकि आपको बता दें कि केरल में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए थे, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 401 हो गई है। हालांकि राज्य में अब तक कोविड-19 के कुल 270 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान इस तरीके से निवेश करने पर बन सकते हैं करोड़पति। जी हां दोस्तों, कोविड-19 महामारी के चलते पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अधिकतर देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसी स्थिति में विश्व में आर्थिक संकट पैदा हो चुका है। इन हालात में बाजार में भी जोखिम पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में ज्यादातर निवेशक, मतलब कि ज्यादातर इन्वेस्टर एक ऐसे विकल्प की तलाश कर रहे हैं जहां उन्हें कम रिस्क हो और साथ ही बेहतरीन रिटर्न मिले। ट्रस्टवर्दी होने के कारण, मतलब कि विश्वसनीय होने के कारण निवेशक, मतलब कि इन्वेस्टर सरकारी गारंटी वाली सेविंग स्कीम, खासकर कम अवधि वाली बचत योजनाओं में मौके तलाश रहे हैं। निवेशकों को मार्केट एक्सपर्ट सुरक्षित निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब कि पीपीएफ में निवेश करने से न केवल अच्छी बचत होगी बल्कि अमीर बनने के अपने सपने को पूरा भी किया जा सकता है। इस समय पीपीएफ, मतलब कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 6,000 रुपए का निवेश करते हैं तो 35 साल के बाद यह रकम 1 करोड़ रुपए के पार हो जाएगी। 7.1% के ब्याज से 35 साल तक हर महीने 6,000 रुपए की बचत में 1,08,94,988 रुपए हो जाएंगे। 7 राज्यों में मरीजों की संख्या 1,000 के पार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले, दिल्ली दूसरे नंबर पर। जी हां दोस्तों, देश में 7 राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,000 के पार पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कुल 1,020 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में भी मरीजों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। राज्य में अब तक 3600 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं, जिनमें से 211 की मौतें हो चुकी है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में 1800 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 1500, राजस्थान में 1400, तमिलनाडु में 1400 और गुजरात में तकरीबन 1300 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इसी बीच गुजरात के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि 228 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1600 के पार पहुंच चुकी है। इन 7 राज्यों की तरह ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य भी अपने वहां मरीजों की संख्या में 1,000 के पार पहुंच सकते हैं। मतलब कि उस राज्य में भी कोरोना पॉजिटिव मामले की संख्या 1,000 के पार पहुंच सकती है।
कोरोना को मात दे चुके लोगों से ऋतिक रोशन और अजय देवगन ने की अपील, बोले आपके ब्लड में बुलेट, इसे डोनेट करें। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का असर दूसरे देशों के मुकाबले भारत में भले ही कम हो, लेकिन लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले मुश्किल जरूर पैदा कर सकते हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,000 के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि 500 से ज्यादा मतलब कि 600 से आसपास करीब लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बॉलीवुड स्टार्स लगातार इस मुश्किल के वक्त में सहायता राशि देने के साथ साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस बार सितारों ने मतलब कि बॉलीवुड स्टार्स ने लोगों को ब्लड डोनेट करने की अपील की है। बॉलीवुड स्टार्स ने ब्लड डोनेट करने की अपील कोरोना सर्वाइवर से की है, जो कोरोना को मात देकर लौट चुके हैं। अभिनेता ऋतिक रोशन ने लिखा है कि मुंबई का कस्तूरबा अस्पताल एक ऐसे मिशन पर है जिसे उन सभी के समर्थन की आवश्यकता है जो कोरोना वायरस से सफलतापूर्वक उबर चुके हैं। अगर आपने पॉजिटिव पाए जाने के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा किया है और आपकी आखिरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो आपके ब्लड में ऐसी कोशिकाएं हैं जो इस वायरस को मार सकती है। यदि आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो अन्य लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं, खासकर जो कोरोना वायरस की वजह से गंभीर स्थिति में है। कृपया अपना ब्लड डोनेट करने के लिए और दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आए। इस नोट के साथ ऋतिक रोशन ने उन डॉक्टर की जानकारी साझा की है जिनसे संपर्क कर ब्लड डोनेट किया जा सकता है। उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर स्वप्निल परिक। अगर आप भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो उनकी ज्यादा जानकारी स्क्रीन पे दी गई है, उनका ईमेल एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर। तो कृपया करके आगे आए और ब्लड डोनेट करें। अगर आपने भी 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा किया है और आपकी आखिरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो हो सकता है कि आपके ब्लड में ऐसी कोशिकाएं हो जो कोरोना वायरस को मार सकती है। तो कृपया करके आगे आए और अपना ब्लड डोनेट करें। हो सकता है कि आपके इस ब्लड से कई सारी जिंदगियां बच सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब के एम्स में सोमवार सुबह 11:15 बजे निधन हो गया। उत्तराखंड स्थित पैतृक गांव में मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी के पिता को लीवर और किडनी की समस्या थी। परेशानी बढ़ने पर 13 मार्च को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। रविवार देर रात तक उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और डायलिसिस भी किया जा रहा था। जिस समय सीएम योगी को पिता के निधन की सूचना मिली, उस वक्त वो 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ कोरोना वायरस की समीक्षा बैठक कर रहे थे। सूचना मिलने के बाद करीब आधे घंटे तक वो बैठक करते रहे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सरकार के सभी मंत्रियों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लुल्लू एवं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं और भाजपा नेताओं ने सीएम योगी के पिता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पिता के निधन पर योगी आदित्यनाथ ने एक पत्र जारी कर कहा कि मुझे इस बात का बेहद दुख है। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, लेकिन वैश्विक महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ने के कर्तव्य बोध के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की सफलता और कोरोना को हराने की रणनीति के कारण वो कल अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भी भाग नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने अपनी मां एवं परिवारजनों से अपील की है कि वे लॉकडाउन का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हो। दिल्ली, मुंबई और पुणे के अस्पतालों में 7 डॉक्टर्स और 55 नर्स कोरोना से संक्रमित। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमितों का इलाज कर रहे महाराष्ट्र के 2 अस्पतालों और दिल्ली के एक अस्पताल में 62 मतलब कि 62 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित मिले हैं। इनमें 7 डॉक्टर्स और 55 नर्स है। मुंबई के जसलोक अस्पताल के 5 डॉक्टर और 31 नर्सें संक्रमित पाई गई है। आपको बता दें कि टेस्ट रिपोर्ट में इनमें से किसी भी स्वास्थ्य कर्मी में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए थे। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 2 डॉक्टर और 6 नर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सभी अस्पताल के आईसीयू में तैनात थे। एक डॉक्टर के अनुसार अस्पताल के आपातकाल विभाग में 10 माह का बच्चा भी संक्रमित पाया गया था। दिल्ली के कलावती सरनबाल अस्पताल में एक 1.5 माह का मतलब कि 1.5 महीने के बच्चे की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। कोरोना को लेकर नई खबर, इलाज के क्लेम पर बीमा कंपनियां 2 घंटे में लेगी फैसला। जी हां दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीमा कंपनियों और क्लेम से जुड़े मामलों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बीमा कंपनियों को कोरोना के इलाज के लिए क्लेम आवेदन को 2 घंटों के भीतर निपटाना होगा, ताकि पीड़ित मरीजों को परेशानी न हो। दरअसल कहा गया है कि सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस महामारी में कैशलेस उपचार और अस्पताल से फाइनल डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट पर 2 घंटे के अंदर निर्णय लिया जाए।
आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने देश भर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए हाल ही में स्वास्थ्य एवं वाहन बीमा के नवीनीकरण की तारीख बढ़ाकर 15 मई कर दी है, ताकि बीमा पॉलिसी धारकों को असुविधा न झेलनी पड़े। इसका अर्थ ये होता है कि यदि आपकी पॉलिसी के नवीनीकरण की तारीख मतलब की तिथि 25 मार्च से 3 मई के बीच है, तो वह पॉलिसी अब 15 मई तक वैध मानी जाएगी।